जब भी नवरात्रे आते हैं हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है कि माता का आगमन होने वाला है। चूँकि नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन माँ तो माँ है। जब माँ का आगमन होता है तो आपके जीवन में से दुःख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएँ। माता दुर्गा आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। जब भी नवरात्रे आते हैं हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है कि माता का आगमन होने वाला है। क्योंकि नवरात्रे शक्ति का प्रतीक है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। और नवरात्रे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी घट स्थापना, यानी कि हम कब घट स्थापना कर सकते हैं, क्या मुहूर्त है। तो हम सबसे पहले अगर 22 सितंबर 2025 के मुहूर्त की बात करें तो 6:09 से लेके 8:06 के बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर किसी कारणों से आप ये सुबह स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में आप स्थापना कर सकते हैं, जो कि 11:38 से लेके 12:39 के बीच में आप स्थापना कर सकते हैं। अब चूंकि ये जो नवरात्रे हैं वो कितने दिन रहने वाले हैं, तो इस बार जो नवरात्रे हैं वो 10 दिन रहने वाले हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रे स्टार्ट होंगे और 2 अक्टूबर 2025 को नवरात्रे का समापन होगा विजयादशमी के दिन। अब इन नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि घट स्थापना करने के टाइम पे आप सबको पता है कि हम स्थापना कैसे करते हैं। अब इस बार आप चूंकि 9 नंबर बनता है मंगल का नंबर और मंगल मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं और मिट्टी के पात्र में आप गंगा जल, इसके साथ ही साथ आप सुपारी और एक चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। आप एक नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं अगर चांदी का सिक्का नहीं है, और उसमें आप चावल डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप कोशिश करिए इस बार कि मिट्टी का ही आप बर्तन यूज़ करें, क्योंकि मंगल का दिन है और देखिए मंगल का ही समय है। और मैं सितंबर मंथ की बात करूँ जब माता का आगमन हुआ, तो ये भी 9वां महीना है जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके जीवन में बहुत सारी जटिलताएँ और समस्याएँ चली आ रही हैं, जिनके जीवन में शारीरिक परेशानियाँ चली आ रही हैं, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि वो 9 दिन माँ को समर्पित कर दें। क्योंकि 9 दिन आपके जीवन के सबसे पावरफुल दिन होने वाले हैं। देखिए, जब भी आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन माँ तो माँ है। जब माँ का आगमन होता है तो आपके जीवन में से दुःख चले जाते हैं और सुख आ जाते हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, चूँकि माँ ने आपके घर में प्रवेश ले लिया है। अब हम माँ को कैसे खुश कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले जब हम इस चीज़ पे जाते हैं कि माँ को कैसे खुश कर सकते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बाहर से स्नान करना ही शुद्धता नहीं होती। आप अपने मन को अंदर से शुद्ध करिए। आप अपने मन के विकारों को हटाइए। आपको अगर किसी को लेके कुछ जलन की भावना है, कुछ क्रोध है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन आप इस दौरान आप माँ के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दीजिए। आप माँ को सब समर्पित कर दीजिए कि माँ, मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, आप देख लेना, मैं बस आपका सेवक हूँ, मेरे साथ ये समस्याएँ चल रही हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे साथ अ, अपना हाथ रखिए। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम नवरात्रों की ये शुरुआत करते हैं तो देखिए हम सप्तशती को नहीं भूल सकते। दुर्गा सप्तशती एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि नवरात्रों में लोग इसका उपयोग करते हैं। अब चूँकि दुर्गा सप्तशती का हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले जब भी माँ की पूजा स्टार्ट करें माता दुर्गा की, तो हम दुर्गा सप्तशती मेरे सामने है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अथ सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आप कवच, देवी कवच का पाठ करें, अर्गला स्रोत का पाठ करें, कीलक का पाठ करें। इसके बाद आप वेदोक्त रक्त सूक्तम का पाठ करें और साथ ही साथ निर्माण विधि का पाठ करें। बहुत ज़्यादा लंबा पाठ आप लोग नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जीवन में हर कोई बहुत व्यस्त है। और उसके साथ ही साथ निर्माण विधि और सप्तशती न्यास का पाठ करने के साथ जो हमारे 9 पाठ हैं, ठीक है? जो हमारे 11 अध्याय हैं, जो 11 अध्याय हैं, इन सब का भी आप पाठ करें। जब आप अपने जीवन में इन पाठों को करते हैं
और माँ को अपने आप को समर्पित कर देते हैं माता दुर्गा को, चूंकि माँ दुर्गा सबसे शक्तिशाली है। जो 9 दुर्गा है वो 9 देवियों का प्रतीक है, 9 शक्तियों का प्रतीक है। और साथ ही साथ माँ दुर्गा के 32 नाम। देखिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में, जो व्यक्ति बहुत बिजी है, जिसको लगता है कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के 32 नाम का पाठ कर सकता है और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके क्षमा प्रार्थना कर सकता है। आप अगर इतना भी करेंगे और अपने मन को शुद्ध रखेंगे और माँ के समक्ष एक अखंड ज्योति जला के आप प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी उथल-पुथल है, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी विपदाएँ आई हैं आपके जीवन में, उन सब का निवारण हो, तो मुझे लगता है कि माता दुर्गा अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करती हैं। तो 9 दिन के जो ये 10 दिन के जो नवरात्रे आए हैं, ये आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, आपके जीवन में खुशियाँ बरकरार रखें। इसी के साथ जय माता दी।